विष्णु जी के दो द्वारपाल जिनका नाम था जय और विजय। ब्रह्मा जी के 4 पुत्र थे जिन्होंने कहा था कि हमें आप वरदान दीजिए कि हम बाल रूप ही रहें। उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, आपको अंदर जाने की अनुमति नहीं है। अब उन्होंने मना क्यों करा? क्योंकि उन्होंने देखा कि ये तो बालक हैं। कहते बालक तो नहीं अंदर जा सकते, विष्णु जी से मिलने तो वही जा सकते हैं जिनको इस पूरे ब्रह्मांड और सृष्टि का पूरा ज्ञान हो। आप हमें इस चीज से वंचित कर रहे हो, इसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। जय और विजय जो है वो विष्णु जी के पास चले गए और उन्होंने ऐसे से कहा कि कुमार आए थे, उन्होंने हमें शाप दे दिया। तो विष्णु जी ने उनको कहा कि वो ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं और वो मुनि कुमार की शुद्ध आत्मा है। तुमने उनका अपमान किया है, अब इसका परिणाम तो तुम लोगों को भुगतना पड़ेगा। अनुजा वाणी। हेलो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं हम आज की कहानी जो है आधारित विष्णु जी के 2 द्वारपाल जिनका नाम था जय और विजय। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपको मैंने पहले की कहानियों में बताया कि ब्रह्मा जी के 4 पुत्र थे। सबसे पहले जो उन्होंने मानस पुत्र प्रकट किए थे जिन्होंने कहा था कि हमें आप वरदान दीजिए कि हम बाल रूप ही रहें और हमेशा इस सृष्टि में जो है वो ज्ञान प्राप्त करते रहें। चारों मानस पुत्र जो है वो पूरे ब्रह्मांड में इधर उधर ज्ञान की प्राप्ति के लिए घूम रहे थे। तो एक दिन उनको था कि उन्होंने विष्णु जी का मार्गदर्शन करना था। वो वैकुंठ गए। तो आई थिंक वैकुंठ में 7-8 द्वार थे, जिसमें से 6 द्वार पार करने के बाद जब वो 7वें द्वार में पहुंचे तो वहां पे द्वारपाल थे, उनका नाम था जय और विजय। तो उन्होंने कहा कि हमें विष्णु जी से मिलना है। उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, आपको अंदर जाने की अनुमति नहीं है। अब उन्होंने मना क्यों करा? क्योंकि उन्होंने देखा कि ये तो बालक हैं। कहते बालक तो नहीं अंदर जा सकते, विष्णु जी से मिलने तो वही जा सकते हैं जिनको इस पूरे ब्रह्मांड और सृष्टि का पूरा ज्ञान हो और जो बड़े भी। लेकिन जय विजय को नहीं पता था कि वो जो 4 मानस पुत्र हैं वो ब्रह्मा जी के हैं और उनको इस पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान प्राप्त करने का वरदान है और वो बाल रूपी ही रहेंगे हमेशा। तो ये वरदान, अब उन्होंने उनको अंदर जाने से मना कर दिया। तो मानस पुत्रों ने पूछा कि आप कौन हैं? तो उन्होंने अपना नाम बताया कि मेरा नाम जय है, इसका नाम विजय है। जब उन्होंने बताया कि उनका नाम जय और विजय है तो मानस पुत्रों ने उनसे पूछा कि इसमें क्या अंतर है। तो उन्होंने कहा कि दूसरों पर प्राप्त की हुई जीत को हम विजय कहते हैं और अपने मन और हृदय, विचार और कार्य पर प्राप्त की गई जीत को जय कहते हैं। विजय बाहरी है किंतु जय आंतरिक है। वो कहते हैं कि हम जय और विजय क्योंकि हमने स्वयं को जीत लिया है, तो इसलिए हम वैकुंठ में रहते हैं और वैकुंठ में उन्हीं लोगों को आना अलाउड है जिनको ये सब जो है वो प्राप्त होता है। उन्होंने बताया कि हम देखने में आपको बाल रूपी लग रहे हैं, लेकिन हम ब्रह्मा के पुत्र हैं और हमें इस पूर्ण सृष्टि का ज्ञान रखते हैं और हम अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए ही यहाँ पर आए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि आप अंदर विष्णु जी को बता दीजिए कि ब्रह्मा के 4 मानस पुत्र आए हैं ताकि वो हमें अपना मार्गदर्शन कर सके। बट जय और विजय ने उनकी बात नहीं मानी और मना कर दिया। उन्होंने कहा यहाँ से चले जाओ, वे तुमसे नहीं मिल सकते। और उन्होंने उनका अपमान भी किया, कहा कि तुम लोगों ने तो उचित वस्त्र भी नहीं पहन रखे हैं, इसलिए आप लोग नहीं मिल सकते विष्णु जी से। जो कुमार थे उनको क्रोध आ गया तो उन्होंने उनको गुस्से से कहा कि आप नहीं जानते कि आप क्या कर रहे हो, आप ये चीज गलत कर रहे हो। हम आपको बता भी रहे हैं कि हम ब्रह्मा के पुत्र हैं, फिर भी आप हमें अंदर नहीं जाने दे रहे हो। कहते भगवान विष्णु जो है वो सर्वव्यापी हैं और वो हमेशा अपने भक्तों का मार्गदर्शन करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। आप हमें इस चीज से वंचित कर रहे हो तो इसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। वैकुंठ जो है वो सामंजस्य का प्रतीक है। भगवान के इतने नजदीक आकर आप हमें खाली हाथ नहीं लौटा सकते। तुमने हमारे तीर्थ स्थल के मार्ग में व्याधा उत्पन्न करने का पाप किया है, जिसका परिणाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। ये उनके शब्द थे। और ये भी कहा कि हम तुम दोनों को शाप देते हैं कि तुम अपना दिव्य रूप खो दोगे और पृथ्वी पर नश्वर रूप में जन्म लोगे। तुम्हें हमें श्री हरि के सानिध्य से दूर किया है, इसलिए तुम दोनों को भी अलग होना पड़ेगा। और ये सब कह के कुमारों ने अपनी नन्ही हथेलियों से उनके ऊपर जल छिड़क दिया और वो वहां से चले गए। मुनि कुमारों के जाते ही जय और विजय जो है वो विष्णु जी के पास चले गए और उन्होंने ऐसे से कहा कि कुमार आए थे, उन्होंने हमें शाप दे दिया। तो विष्णु जी ने उनको कहा कि वो ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं और वो मुनि कुमार की शुद्ध आत्माएं हैं। तुमने उनका अपमान किया है, अब इसका परिणाम तो तुम लोगों को भुगतना पड़ेगा।
तो विष्णु जी ने उन्हें सांत्वना दी और कहा कि मैं तुम्हें कुमारों के शाप से मुक्त तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं इसका जो है वो आपको आपकी जो सजा है वो थोड़ी कम कर सकता हूँ। कहते मैं 2 ऑप्शन आपको देता हूँ, या तो आप 7 जन्म लो पृथ्वी लोक पे और मेरे भक्त बनकर जो है वो उन 7 जन्मों की पूर्ति करो और उसके बाद आप वैकुंठ लौट सकते हो, या आप सिर्फ 3 जन्म लो लेकिन तीनों जन्म में आप मेरे शत्रु बन के जो है वो जन्म लोगे और हर बारी आपका संहार मेरे हाथों ही होगा। दोनों भाई उस टाइम उठ खड़े हुए तो विष्णु जी ने पूछा कि बताओ आप मेरे शत्रु बन के जो है वो 3 जन्म लोगे या फिर मेरे भक्त बनकर जो है वो 7 जन्म लेना पसंद करोगे और उसके बाद वैकुंठ लौटोगे। तो दोनों भाइयों ने कहा कि 7 जन्म तो बहुत लंबा समय हो जाएगा, हम सिर्फ 3 जन्म लेना चाहते हैं, चाहे हम आपके शत्रु ही बने उन जन्मों में वही सही रहेगा। हम 3 जन्म देंगे, आपके शत्रु बन के आप हमारा संहार कर देना और हम आपके पास वैकुंठ में दोबारा वापस लौट आएंगे। विष्णु जी ने कहा कि परंतु संसार तुम्हें धिक्कारेगा, तुम्हें जलाएगा, तुम्हें मारेगा। तो जय विजय ने कहा कि कोई बात नहीं, एंड में हमें आप ही के पास आना है तो हम जल्दी ही आपके पास आना चाहते हैं, इसके लिए चाहे हमें इतनी घृणा का सामना करना। तो यही वरदान था उस टाइम पे जो विष्णु जी ने उनको दिया। और जय और विजय ने जाते जाते कहा कि विष्णु जी हम ये जो जन्म लेंगे शत्रु बनेंगे तो आप ही हमारा हर जन्म में संहार करोगे ताकि हम उसके बाद जो है वो वैकुंठ में दोबारा से आपके चरणों में वापस आ जाएं। तो विष्णु जी ने उसी टाइम पे बोला तथास्तु और उनको वो वरदान मिल गया, उनकी सजा थोड़ी कम कर दी और वो पुनः अपने वैकुंठ के अंदर लौट गए और उनको बोला कि आप अब पृथ्वी पे जो है वो जन्म लेने का क्रिया उनका शुरू हो गया। दोनों भाइयों के जाते ही विष्णु जी ने सृष्टि पे नजर डाली और उन्होंने देखा कि पृथ्वी पर जय और विजय के 3 जन्म उन्होंने देखे। सतयुग में वे हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु नामक भाइयों के रूप में जन्म लेंगे। त्रेता में वे रावण और कुंभकर्ण होंगे और द्वापर में वो शिशुपाल और दंतवक्र नाम के चचेरे भाइयों के रूप में जन्म लेंगे और प्रत्येक जन्म में उनका वध जो है वो उनके हाथों ही होगा। विष्णु जी ने यह देखने के बाद अपनी आंखें मूंद ली और वो ध्यान में चले गए। तो ये थी कहानी जय और विजय द्वारपाल की कि कैसे करके हर जन्म में इस तरीके से रूप लेते हैं। तो रावण जो हम जलाते हैं वो भी इन्हीं का रूप है और वो श्रापित है तो वो भी भक्त ही विष्णु जी के, लेकिन उनको एक श्राप मिला है, इस वजह से हम उन्हें हर बार दशहरे में उनको जलाते हैं। तो राम जी विष्णु जी के ही रूप थे जिन्होंने उनका संहार किया है। ये हमारी कहानियों में बताया गया है, राइट। तो ये कहानियां बहुत ही रोचक है। आप इसी तरह मेरी कहानियां सुनते रहिए, बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। आप देख रहे थे अनुजा वाणी।